तो अलग अलग गाड़ियाँ चलाने का मज़ा तो कुछ अलग ही है। अभी मैंने सिर्फ ट्रक नहीं चलाया, अब ट्रक भी चलाऊंगी दोस्तों मैं। तो ये है पानी का प्राकृतिक स्रोत और इसका पानी ना सीधे ऊपर बुग्यालों से आता है। कुछ टाइम पहले ना मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि यहाँ पूरे राजमा के खेत पे ना कीड़े लग गए थे। अब भट के पौधे देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और खरपतवार की ढेर देखिए ऐसे ऊपर की साइड लगाई हुई है। और ये देखिए जी कीड़ों ने कुछ इस तरह से काटा हुआ है राजमा को। कब होगा ये काम पूरा? इस सत्र में तो नहीं, मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पे ना झुक के आना पड़ता है क्योंकि ये जो दहलीज है ना ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव के किमाड़ा मोहल्ले से। अभी टाइम करीब 4:30 हो गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम दिन तक तो बड़ा सुहावना सा था, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन शाम होते होते देखिए यहाँ मौसम बिल्कुल गुमसुम सा हो गया है और अभी ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लग गई है। अब उत्तराखंड में मानसून स्टार्ट हो चुका है तो अब हर दिन हमको पहाड़ों में ऐसे ही बारिश वाला मौसम देखने को मिलेगा। और इस बार ना पिछले साल के मुकाबले मानसून लेट से शुरू हुआ क्योंकि पिछली बार ना जून के टाइम से ही बहुत भयंकर बारिश होने लग गई थी, लेकिन इस टाइम ना अभी वैसी बारिश भी नहीं आई। वैसे तो अब तक तो ठीक सामने वाली पहाड़ी पे खूब सारे झरने देखने को मिलते थे, लेकिन इस साल सिर्फ एक ही झरना वहाँ पहाड़ी पे देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम बहुत टाइम के बाद किमाड़ा वाले घर में आते हैं ना तो यहाँ कुछ ना कुछ नया काम करवाते हैं। पिछली बार तो यहाँ स्टोर रूम में हमने ये रैक वगैरह बनाए थे सामान वगैरह रखने के लिए, और इस बार यहाँ किचन में बहुत सारा काम आज हो रहा है। ये देखिए जी यहाँ का माहौल भी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है। यहाँ पे किचन में चिमनी तो कम पड़ गई थी, साथ ही यहाँ पे देखिए आज एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिया। चलो ये भी अच्छा है, अब धुआं नहीं होगा इधर ना। हाँ नहीं तो धुआं इधर उधर घूमता रहता है इधर। अच्छा चलो तो ये चीज़ भी ज़रूरी थी भाई, क्योंकि किचन में जब भी हम आग जलाते थे ना तो जैसे बाहर से हवा आती थी तो धुआं अंदर ही घूमता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब शायद ऐसा लग रहा है कि एग्जॉस्ट फैन से धुआं बाहर चले जाएगा। तो चलिए जी अब किचन में एक नई चीज़ ऐड हो गई है और अब यहाँ किचन में है देवर जी का काम। यहाँ पे ये ट्यूबलाइट वगैरह लगाने का, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं तो सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना देते हैं। चलिए जी एक भाई जी तो अपना काम निपटा के चले गए हैं घर की ओर और अभी यहाँ पे देवर जी का काम पूरा नहीं हुआ है। कब होगा ये काम पूरा? इस सत्र में तो नहीं, मुश्किल लग रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने इनको बोला, मैंने कहा यहाँ पे भी एक पावर पॉइंट लगा दो, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ना यहाँ चूल्हे के बगल पे बैठ के हम अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ किचन में ऐसी व्यवस्था हो रही है भाई पूरी, साथ ही ट्यूबलाइट वगैरह भी लग रही है जिससे किचन में अच्छी तरह से रोशनी आ जाए, उजाला हो जाए अच्छी तरह से। अब अभी देखिए भाई ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे फिर से कोहरा ही कोहरा छाने लग गया है। अब तो मानसून में हमको पहाड़ियों पे सिर्फ ये बादल ही देखने को मिलते हैं और सामने वाली पहाड़ी पे झरने ही झरने। तो लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ किचन में पूरा काम फाइनल हो चुका है। यहाँ पे ये ट्यूबलाइट वगैरह लग चुकी है। अब किचन में ना काफ़ी अच्छी तरह से रोशनी आ रही है, साथ ही यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी चलने लग गया है काफ़ी अच्छी तरह से। अब देखना ये होगा कि ये अच्छी तरह से काम करता है कि नहीं करता है। पता चल रहा एग्जॉस्ट फैन लगाने के बाद भी धुआं अंदर ही घूम रहा, तब तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। वैसे ऐसा तो नहीं होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे सारी लाइट वगैरह बंद कर देते हैं और एक लाइट हमने यहाँ स्टोर रूम में भी लगा दी है। अब स्टोर रूम भी काफ़ी अच्छी तरह से चमकने लग गया है। तो थोड़ी देर बाद हमको जाना है यहाँ किमाड़ा से सोनप्रयाग की ओर। तो सोनप्रयाग जाने से पहले एक बार चलते हैं पुराने वाले घर पे। और आजकल यहाँ रास्ते में देखिए बिल्कुल घास ही घास हो रखी है, रास्ता भी नहीं है कहीं जाने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड जी क्या देख रहे? ये बारहसिंगा कहाँ जाएगी? बारहसिंगा नहीं है वो, ये है क्वील। इसको हमारे यहाँ क्वील बोलते हैं, क्वील। कोई क्वीन बोलता है, कोई क्वील बोलता है। जैसे देखो हाँ, हम इसके सींग पे ऐसे करेंगे, इसके सींग अंदर हो जाएंगे। ये देखो ये है बड़ी वाली जोंक। अगर इसमें कोई फिसल गया ना फिर बचेगा नहीं। ये देखो अब बरसात के टाइम पे तो हमको आसपास सिर्फ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं और पुराने वाले घर के रास्ते में तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं भाई। अब यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से कभी कोई गया ही नहीं, पूरी घास ही घास हो रखी है। अब हस्बैंड जी तो सुबह के टाइम पे भी आ गए थे यहाँ पुराने वाले घर पे, लेकिन मैं सुबह से इस टाइम आ रही हूँ और यहाँ घर का माहौल भी बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। साथ ही यहाँ पे देखिए जो फूल खिले हुए थे धीरे धीरे वो भी मुरझाने लग गए हैं।
और दीदी के किचन गार्डन में देखिए भाई, यहाँ पे जो राजमा बोई थी ना, वो भी देखिए डंडों पे चली गई है, काफ़ी अच्छी हो रखी है। इस साइड भी बड़ी वाली दीदी ने राजमा बोई है। आजकल यहाँ हर किसी के सगवड़े में ना राजमा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ आलू और राजमा की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अब सुबह के टाइम पे भी हस्बैंड जी यहाँ पे आगे थे दिया बाती जलाने के लिए, और इस टाइम भी यहाँ पे हम दिया बाती करके जाएंगे सोनप्रयाग की ओर। कुछ दिन पहले हस्बैंड जी ने यहाँ पे ये छोटी वाली लाइट लगाई, जो कि येलो कलर की है और बहुत ही गजब की लग रही है भाई। मतलब भगवान जी का जो स्थान है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से चमक रहा है दूर से भी। कुछ दिन पहले हमने सासू जी के इस पुराने वाले कमरे में ये जाली लगाई थी, तो अब यहाँ पे हम ये खिड़की खुला ही रखते हैं। तो यहाँ पे दिया बाती जलाने के बाद अब चलते हैं ऊपर अपने घर में, और यहाँ पे दरवाज़ा लगा देते हैं। और यहाँ पे ना झुक के आना पड़ता है, क्योंकि ये जो दहलीज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। पहले जितने भी घर बने होंगे ना, सबकी दहलीज ऐसी ही छोटी है भाई। अब हस्बैंड जी तो चले गए हैं ऊपर घर में, और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार नीचे अपने सगोड़े में चल लेती हूँ, जहाँ पे मैंने राजमा बोई थी। कहीं पता चल रहा बाद वाली जो राजमा है वो भी कीड़ों ने ना काट ली हो कहीं। साथ ही आजकल देखिए भाई, यहाँ खूब सारे ये कद्दू के झालर देखने को मिल रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ राजमा ही राजमा देखने को मिल रही है। तो अभी मैं अपने खेत में आ गई हूँ, और यहाँ पे देखिए राजमा काफ़ी बढ़िया हो रखी है। बाद वाली मैंने जो राजमा बोई थी ना, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से उग के आ रखी है। साथ ही ये देखिए जी, पूरी राजमा अवाड़ पे चली गई है। इस साइड तो अच्छी देखने को मिल रही है, उस साइड चलते हैं देखने के लिए। अब इस साइड तो राजमा अभी छोटी है, मतलब उतनी बड़ी नहीं हुई। और ये देखिए जी, कीड़ों ने कुछ इस तरह से काटा हुआ है राजमा को। कुछ टाइम पहले ना मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि यहाँ पूरे राजमा के खेत पे ना कीड़े लग गए थे। तो अवाड़ ऐसे ही खाली छूटे हुए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे दोबारा राजमा बोई। अब उम्मीद तो यही है कि राजमा यहाँ पे काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही इस साइड से भट भी बोए हुए थे, लेकिन भट में भी देखिए भाई, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खरपतवार हो रखी है, बहुत ज़्यादा। भट के पौधे ना कहीं कहीं पे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जी, पूरे खेत के ऐसे ही हाल हो रखे हैं। इतनी खरपतवार निकालनी है भाई अभी मेरे को। पूरे खेत में खरपतवार ही खरपतवार देखने को मिल रही है। और यहाँ पे मेरी नज़र अभी भट के पौधे पे पड़ी। ये देखिए जी, भट को भी ना पूरा कीड़ों ने खा रखा है, सिर्फ ऐसे ही डंडे बचाए हुए हैं। इस वाले पौधे पे भी ऐसा ही हाल हो रखा है। और यहाँ पे देखिए भाई, कीड़े ने तो पूरा पौधा ही चल लिया। अब अभी सोनप्रयाग जाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम है ही, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ये बड़ा बड़ा घास निकाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा घास। अब यहाँ से तो मैंने इतनी खरपतवार निकाल दी है, और यहाँ पे ये वाली जो खरपतवार है ना, ये काफ़ी बड़ी है और निकल भी काफ़ी आसानी से रही है। और इसको ना मैं जड़ से निकाल रही हूँ, ताकि दोबारा यहाँ पे ये वाली घास ना हो। तो यहाँ पे मैंने भट के बीच से सारी खरपतवार को निकाल दिया है। अब भट के पौधे देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और खरपतवार की ढेर देखिए ऐसे ऊपर की साइड लगाई हुई है। इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, तो अब चलते हैं फटाफट से घर की ओर। और हाथों की हालत देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। तो खेत से ही जैसे मैं घर पे आई, थोड़ी देर भी नहीं बैठी, सीधे अभी निकल पड़ते हैं सोनप्रयाग की ओर। तो रास्ते में चलते चलते हमको यहाँ पे सांप दिखाई दिया है। ये देखिए जी, बीच रास्ते में लेटा हुआ है। तो खेत से ही जैसे मैं घर गई, तो मैंने पानी भी नहीं पिया। तो अभी नौ के धारे के पास में आ गए हैं, तो यहाँ पे धारे का ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। और ये पानी सेम वैसे ही है जैसे मेरे मायके का पानी होता है भाई। तो ये है पानी का प्राकृतिक स्रोत, और इसका पानी ना सीधे ऊपर बुग्यालों से आता है। बाकी सर्दियों के टाइम पे ये पानी बिल्कुल गुनगुना हो जाता है, और गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल ठंडा सा पानी। तो आज यहाँ से देवर जी की गाड़ी मैं बैक करूँगी भाई। तो अलग अलग गाड़ियाँ चलाने का मज़ा तो कुछ अलग ही है। अभी मैंने सिर्फ ट्रक नहीं चलाया, अब ट्रक भी चलाऊंगी दोस्तों में, फिर जेसीबी, फिर कौन कौन सी मशीन लेके आएंगे आप? पोकलैंड। तो जैसे ही मैं सोनप्रयाग में पहुंची, तो यहाँ पे हमको हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले हैं। वैसे ही ये हमारे होटल में कल आ गए थे, और आंटी जी हैं जो कि हमारे डेली व्लॉग देखते हैं। हाँ, डेली देखते हो आप लोग? डेली देखती हूँ। हाँ, डेली देखती हूँ। दिन में मतलब लंच करते टाइम भी व्लॉग चलता रहता है? कभी शाम को भी, सुबह भी। चलो बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। रोज देखती हूँ, आपकी मम्मी पापा, दीदी, जीजा जी,
चलिए सबको बहुत बहुत देखती हूँ, धन्यवाद। आपकी भाभी भी भैया भी अच्छा पूरा ब्लॉग देखते हैं। पूरा ही देखती हूँ। हम इनको जानते नहीं है लेकिन ये हमें पूरा जानते हैं भाई। तो सोनप्रयाग में पहुंचते पहुंचते यहाँ पे मिठाई का डब्बा भी मिल गया है हमें। जेठ जी लेके आए हैं मिठाई का डब्बा, धन्यवाद आपके लिए। ये मिठाई है स्कूटी के उपलक्ष्य में। अब अभी हमारा होटल देखिए भाई अच्छी तरह से जगमगाने लग गया है। साथ ही रोड पे देखिए एक भी गाड़ी देखने को नहीं मिल रही है। मई के टाइम पे तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी और यहाँ पे हमारे सिर्फ एक स्टाफ मेंबर बैठे हुए हैं। हो गया डिनर? चलो बढ़िया। और आज देखिए भाई यहाँ क्लॉक रूम में बैग भी काफ़ी कम हो गए हैं, सारे खाने खाली हो गए। तो अभी हम आगे हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पे लगभग सारे स्टाफ ने डिनर कर लिया है और हम भी यहाँ पे ना टाइम से आगे थे। बाकी यहाँ पे जो टाइम टेबल बना हुआ है वो तो अभी चल ही रहा है भाई। तो अभी हमने भी डिनर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।